जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर JKAS स्तर का एक अधिकारी आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। पूरा मामला हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि ACP राजौरी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राजौरी, जिनका नाम अब्दुल रशीद कोहली अपने 4 सहयोगियों के साथ यानी कि GRS स्तर के अधिकारियों के साथ राजौरी के मुरादपुर के अंदर एक होटल ब्लू स्टार जो कि मुरादपुर राजौरी के अंदर आता है, और मुरादपुर होटल के अंदर जब वे जाते हैं तो दोपहर के लंच के लिए जब आदेश उस होटल के वेटर को दिया जाता है, उसके बाद जो तथ्य थे, जो मामला था, चौंकाने वाला था। और ऐसा मामला चौंकाने वाला सामने निकल कर आया कि पंचायत के एक सेक्रेटरी, जिसका नाम संजीत कुमार बताया जा रहा है, संजीत कुमार द्वारा संजीत शर्मा, जिन्होंने अपने कंप्लेन लेटर के अंदर DC राजौरी, डिप्टी कमिश्नर राजौरी को कंप्लेन की, जिसमें हिंदू समुदाय के हर्ट को, सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला एक ऐसा मामले उजागर हुआ, एक ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए, जिसके बाद JKAS स्तर के अधिकारी को फटकार का सामना करना पड़ा। फिलहाल सस्पेंशन का सामना करना पड़ा और सस्पेंशन ऑर्डर इस समय अब्दुल रशीद कोहली, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राजौरी हैं, उनको DC राजौरी के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हिंदू समुदाय को आहत कर देने वाली और भावनाओं को झकझोर कर देने वाला जब मामला सामने आया, तो जिसके बाद DC राजौरी द्वारा आनन फानन में एक्शन लिया गया, जिसके बाद जो कंप्लेंट करता था, शिकायत करता था, उसके मन को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको इस बात की तसल्ली होगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई अधिकारी ऐसा भी है जो इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाली घटना क्रम को अंजाम देने के बाद उसको इस प्रकार के फटकार का, उसको इस प्रकार के सस्पेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके बाद अब्दुल रशीद कोहली द्वारा अपने ही एक अधीनस्थ अधिकारी को जब भोजन के टेबल के ऊपर भोजन मेनू का आदेश दिया गया, तो उन्होंने शाकाहारी भोजन न करने के बजाय मांसाहारी भोजन करने का आदेश उस अपने निम्न स्तर के अधिकारी को दिया। और जब उसने कहा कि जो शिकायत करता है संजीत शर्मा, उसने कहा कि जब मैंने कहा कि शाकाहारी भोजन मुझे पसंद है, और उसने कहा कि फटकार लगाई गई, धमकाया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप मेरे अधीनस्थ कर्मचारी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप अंडे खाते हैं तो 1 दिन के लिए पवित्र हो जाते हैं, यदि आप चिकन खाते हैं तो आप 7 दिन के लिए पवित्र हो जाते हैं। ये तथ्य उस शिकायत के अंदर, उस शिकायत लेटर के अंदर लिखे गए हैं। संजीत शर्मा द्वारा वो कहा कि यदि आप मटन खाते हैं तो ACP राजौरी द्वारा कहा गया कि यदि आप मटन खाते हैं तो 1 महीने के लिए आप पवित्र हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य तब सामने निकल कर आया जब उन्होंने कहा कि अगर आप गाय का मांस खाते हैं तो 1 साल के लिए पवित्र हो जाते हैं। ACP राजौरी यही नहीं रुके, अपने GRS स्तर के अधिकारी को, अपने निम्न स्तर के कर्मचारी को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अपने उनके जाने कि उनके धार्मिक ग्रंथों को अगर आप पढ़ लें तो आप इस्लाम को धारण कर लेंगे। जिसके बाद उसकी भावनाएं आहत हुई और उसने शिकायत की, कंप्लेंट DC राजौरी कार्यालय के अंदर जाकर लिखित में कंप्लेंट की, और उसने कहा कि वे धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, उनको इस्तीफा देना मंजूर है, वे नौकरी छोड़ देंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और उन्हें इंसाफ की गुहार लगाई DC राजौरी के सामने, DC राजौरी के कार्यालय में आकर जब उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, तो फटकार ऐसी लगी कि ACP राजौरी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राजौरी अब्दुल रशीद कोहली को सस्पेंशन का आदेश थमा दिया गया, और ADDC पवन परिहार राजौरी के जो है उनके नाम पे एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई। फिलहाल मामला जांच का है और जांच कमेटी गठित कर दी गई, जिस कमेटी के मुखिया ADDC राजौरी पवन परिहार होंगे, और 15 दिनों के भीतर पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे, क्या ये जो सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला मामला सामने आया, ACP राजौरी के खिलाफ एक GRS स्तर के अधिकारी द्वारा इस प्रकार के संगीन आरोप लगाए गए, धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए गए, क्या इन मामलों के अंदर कितनी सच्चाई है? फिलहाल 15 दिनों के भीतर ADDC पवन परिहार पूरे घटनाक्रम की, पूरे मामले की जांच करने के उपरांत जांच की जो रिपोर्ट होगी DC राजौरी के समक्ष पेश करेंगे, और अगर मामले के अंदर सच्चाई पाई जाती है तो इस प्रकार के अधिकारी को, इस JKAS स्तर के अधिकारी को किस प्रकार की फटकार जम्मू कश्मीर के LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाई जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ अधिकारी आज भी बैठे हैं जो नहीं चाहते कि जनता का भला हो, जनहित के मामलों को, जनता के प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचकर उन मामलों को सुलझाया जाए, जनता की मूलभूत सुविधाओं को सुलझाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, धर्म को आहत करने के लिए आज भी आतुर हैं, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे ब्लू आई अधिकारियों को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखाना ही अनिवार्य होगा, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपसी सौहार्द है उसको ना बिगाड़ा जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस प्रकार के अधिकारियों को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का जो भी
जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर अगर कोई भी अपनी अर्जी को लेकर उस कार्यालय के अंदर दाखिल होता है तो उस अर्जीकर्ता को, उस एप्लीकेंट के उस मामले को सुलझाया जाए, ना कि उसकी भावनाओं को आहत किया जाए। फिलहाल राजौरी से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। जेकेएस स्तर के अधिकारी को फिलहाल धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाली टिप्पणी करने के बाद सस्पेंशन का ऑर्डर डीसी राजौरी विकास कुंडल के द्वारा थमा दिया गया और एसीपी राजौरी अब्दुल रशीद कोहली साहब को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर राजौरी से कि धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाला मामला राजौरी से सामने निकल कर आया। जीआरएस स्तर के अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज की गई, जिसकी एक कॉपी एसएसपी राजौरी और डीआईजी राजौरी पुंछ डॉक्टर हसीम मोल को भी सौंप दी गई है। उनके नाम भी एक कॉपी कर दी गई है और फिलहाल जेके स्तर के अधिकारी को सस्पेंशन का आदेश इस समय उसके हाथ में थमा दिया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस में राजेंद्र।